शादी के बाद मेरी बेटी का फ़ोन आया कि ससुराल वाले मुझे बहुत मारते हैं। पापा से कहो मुझे यहाँ से ले जाएं। यह सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने अपने पति से कहा कि फ़ौरन बेटी को ले आओ। तो वो बोले तुम्हारी बेटी वहाँ राज कर रही है, तुम्हें वो जानबूझकर तंग कर रही है। और मुझे उसके ससुराल वाली वीडियोज़ दिखाने लगे जिसमें वो बहुत खुश थी। इसके बाद मैंने बेटी की बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया और बेटी का फ़ोन आना भी बंद हो गया। तो एक दिन उसके ससुराल चली गई। सामने का दृश्य देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि गए वहाँ। माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है मुझे यहाँ से ले जाओ। ससुराल वाले मुझे बहुत मारते हैं। मेरे ऊपर ये लोग बहुत अत्याचार करते हैं। अभी भी मुझे बहुत मारा है। पापा से कहो मुझे ले जाएं। आज कितने ही दिनों बाद मेरी बेटी से बात हुई थी। फ़ोन पर मेरी आवाज़ सुनते ही उसने मुझसे विनती करना शुरू कर दी थी। वो हिचकियों के साथ रो रही थी। उसकी आवाज़ बहुत भारी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो काफ़ी देर से रो रही हो। उसकी आवाज़ सुनते ही मेरा दिल तड़प उठा। मैंने अपनी बेटी को नाज़ों से पाला था, कभी उसे फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ था। कमज़ोर हो गई थी। मेरे लिए ऐसा अत्याचार अस्वीकार था, मगर मजबूरी यह थी कि मेरी बेटी का ससुराल हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर था। रास्ते इतने कठिन और पेचीदा थे कि मुझे समझ ही नहीं आता था कि कैसे पहुँचूँ। 2-3 गाड़ियाँ बदल कर फिर मैं अपनी बेटी के ससुराल जाकर पहुँची थी। उन्नाव से लखनऊ जाना होता, वहाँ से वापस सीतापुर की बस पकड़नी होती और फिर आगे कोई गाँव लक्ष्मण नगर था। मैं इस गाँव तक कभी पहुँच जाती तब भी मुझे उसके घर का सही तरीके से पता नहीं होता। मेरे जैसे साधारण घर वाली औरत के लिए यह सब एक तरह से असंभव सा था कि मैं अकेली वहाँ तक जा सकूँ। इतनी बसें बदलकर इतने अजनबी रास्तों से गुजरते हुए मेरा दिल धड़कने लगा। बेटी की हालत के बारे में सुनकर मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। बार बार दिल में अजीब सी बेचैनी उठ रही थी। ऐसा लगता था जैसे मेरे सीने पर कोई भारी पत्थर रख दिया हो। आंखें बार बार नम हो जाती थीं, मगर मैं खुद को संभाल लेती थी। अभी मुझे बात करनी है, अभी मुझे फैसला करना है। शादी के बाद 1-2 बार ही मेरा उसके घर का चक्कर लगा था, मगर अब तो काफ़ी समय बीत चुका था। अब असली व्यवहार सामने आ रहे थे। अब मुझ पर सच्चाई खुल रही थी। मैंने सोचा अगर समय रहते कुछ ना किया जाए तो मेरी बेटी कहीं खत्म ना हो जाए। वो दबी हुई सहमी हुई आवाज़ में बात कर रही थी। कह रही थी, माँ बस मुझे ले जाएं, मुझसे यहाँ नहीं रहना। उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी और मेरे दिल को काट रही थी। बेचैनी से मैं अपने पति का इंतज़ार करने लगी ताकि उनके आने पर सारी बात उनके सामने रख सकूं। हर आहट पर मैं दरवाजे की तरफ देखती, कभी आंगन में चक्कर लगाती, कभी बैठ जाती, कभी उठ जाती। समय जैसे रुक गया था। मुझे लगता था अब वो आए और मैं उनके सामने सब कुछ रख दूं। मैं सोचती जा रही थी कि अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो क्या होगा, अगर इन्होंने कहा कि धीरज रखो तो क्या करूंगी। अगर मैं दिल में पक्का इरादा कर चुकी थी कि अब और अत्याचार बर्दाश्त नहीं करने दूंगी, अब अपनी बेटी को बचाना ही होगा। मेरे पति घर आए तो मैं फौरन उनकी तरफ बढ़ गई। उनके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी, मगर मेरा दिल इतना बोझिल था कि मैं उनकी थकान भी भूल गई थी। पानी का गिलास लाकर देने तक मैंने ना जाने कैसे धैर्य किया था। हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पानी का गिलास उनके हाथ में पकड़ाया और उनके सामने बैठ गई। मैंने गहरी सांस ली, मेरी आंखों में नमी उतर आई थी, मगर मैंने आंसू रोक लिए ताकि ठीक से बात कर सकूं। मैंने कहा, सुनिए, मेरी बात ज़रा शांति से सुनिए। आज मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो मुझे देखने लगे, शायद इन्हें अंदाज़ा हो गया था कि बात मामूली नहीं। मैंने धीरे धीरे सब कुछ कहना शुरू किया। बेटी की हालत, उसकी सिसकियाँ, उसके दिल का दर्द, उसके मुंह से निकले हर शब्द मुझे झंझोल कर रख दिया था। मैंने उन्हें बताया कि अब मामला बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, अब उसे वापस लाना ही होगा। मैंने कहा कि अगर हमने देरी ही की तो कहीं बहुत देर ना हो जाए। माँ बाप बेटी को कुछ देखने का सपना देखते हैं। जल रही है। बात करते करते मेरी आवाज़ भर आई। मैं खामोश हो गई। अब फैसला मेरे पति के हाथ में था। वो सर झुकाकर बैठे रहे। शायद वो भी अंदर से टूट रहे थे, शायद इन्हें भी एहसास हो रहा था। दीवारों तक को जैसे हमारी बात सुनाई दे रही थी। मेरी आंखों में अब आंसू बहने लगे। मैंने साड़ी के पल्लू से इन्हें साफ किया और दिल ही दिल में ईश्वर से मदद मांगने लगी। मेरी बेटी को इस संकट से निकाल दें। अब मेरा एक ही मकसद रह गया था कि किसी तरह उसे अपने घर ले आऊं और उसे सुरक्षित कर लूं। मेरे पति मेरी तरफ देखते रहे। मैंने सारी बात खत्म करके उनकी तरफ देखा ताकि वो मुझसे कुछ कह सकें, मगर उनके चेहरे पर अजीब सा संतुष्टि नजर आई। मैं हैरान थी कि मेरी बेटी की हालत बारे में जानकर आराम से बैठे हुए हैं, जैसे इनके दिल पर ज़रा भी बोझ ना हो। आप इस बारे में कुछ कहेंगे नहीं? तो वो कहने लगे, उठो, खाना गर्म करो, मुझे दो। इस सदमे से कुछ भी फ़र्क नहीं है। यहाँ मैं अपनी बेटी की दुर्दशा के बारे में बता रही थी, दुख पीड़ा के बारे में रो रो कर समझा रही थी, और वो इतने निश्चित बैठे थे जैसे मैंने इन्हें कोई मामूली सी बात बताई हो। और अब वो सिर्फ खाना मांग रहे थे। परेशानी के मारे मेरी भूख प्यास मर चुकी थी। दिल घबरा रहा था, सीना भारी हो रहा था, मगर इन्हें सिर्फ खाने की चिंता थी। इनकी संवेदनहीनता बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने खाना लाकर उनके सामने रख दिया। हाथ काँप रहे थे, स्वर भी बदल गया था। मैंने कहा, क्या अपनी बेटी के बारे में सुनकर तुम्हारा इतना मामूली सा जवाब है, जैसे यह कोई आम सी बात हो, जैसे कोई
चीज़ गुम हो गई हो और बस। क्या तुम्हें इस बात का दुख है कि तुम्हें ज़िंदगी भर बेटा नहीं दे पाई? क्या इसी वजह से तुम्हारी बेटी तुम्हारी नज़रों में कम है, इसलिए तुम उसके दर्द को दर्द नहीं समझते? मैं चाहती थी कि वो एक पल को चौंक जाए, मगर वो फिर भी खामोश रहे। उनकी आंखों में वो क्रोध नहीं था जिसकी उम्मीद मैं माँ होने के नाते कर रही थी। मेरे दिल में जलता हुआ लावा भर गया। मैंने कहा, तुम पिता हो, तुम्हारी अपनी संतान उस घर में अत्याचार सह रही है, उसकी हड्डियां दुख से टूट रही हैं, उसकी आत्मा जख्मी है, वो माँ बाप को पुकार रही है और तुम्हारे लिए यह सब एक आम सा मामला है। तुम ऐसे बैठे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे सब कुछ ठीक हो, जैसे मैं कहानी सुना रही हूँ और तुम बस दर्शक हो। मेरी आवाज़ भरी हुई थी, आंखों से आंसू बहने लगे, मगर अब मैं रोकना नहीं चाहती थी। मैं बरसों का दुख निकाल रही थी। मैंने कहा, याद है जब वो छोटी थी तो तुम उसे उंगली पकड़कर गली में लेकर जाते थे, वो तुम्हारे कंधे पर बैठकर हंसती रहती थी, वो तुम्हें पापा पापा कहकर लिपट जाती थी। तुम्हारा दिल तब क्यों नहीं पिघल जाता? अब वही बच्ची आज दर्द में पड़ तड़प रही है, मगर तुम्हारे दिल पर जरा सा भी असर नहीं हो रहा। क्या बेटी सिर्फ तब तक प्यारी होती है जब वो नन्ही हो? क्या बड़े होते ही उसका दर्द बेकार हो जाता है? मैं खुद से भी सवाल कर रही हूँ और इनसे भी। कमरे की दीवारों मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जैसे हर चीज़ मेरा दुख जानते हों। मैंने कहा, अगर हमने आज चुप्पी सीधी रखी तो ये चुप्पी हमारा पाप बन जाएगी। उसे ताने दिए जाते हैं, उसका अपमान किया जाता है, उसको हाथों पर नील पड़ जाते हैं, उसके दिल पर जख्म पड़ते हैं। वो हमें पुकारती है मगर हम कुछ नहीं करते। मैं कहती रही कि अब और बर्दाश्त नहीं होता, मैं उसे वापस लाना चाहती हूँ। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे लोग उँगलियाँ उठाएं, मगर मेरी बेटी का बच जाना ज़रूरी है। उसकी जान, उसकी इज्जत, उसकी सांसें, सब कुछ मुझसे मांग रही हैं कि मैं उसे उस नर्क से निकालूं। वो फिर भी चुप बैठे रहे, जैसे उनके आसपास का नज़ारा बदला ही ना रहा हो। मैंने उनके सामने खड़े होकर कहा कि अगर आज भी तुमने पिता होकर कदम न उठाया तो फिर तुम्हें पिता कहलाने का हक नहीं। माँ तो हर हाल में लड़ती है, चाहे दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, मगर तुम्हारी यह कठोरता मुझे अंदर से तोड़ रही है। मेरी आवाज़ काँप गई। मैंने कहा, मुझे यह मत कहो कि धीरज रखो, धीरज तो मैंने बहुत कर लिया। बेटी के दुख पर धीरज नहीं होता, माँ के दिल को चैन नहीं आता। जब उसकी संतान रो रही हो तो उसके लिए धरती तंग हो जाती है। मेरे दिमाग में उसकी आवाज़ गूंज रही थी, माँ मुझे ले जाओ, माँ मुझे बचा लो। उसकी हिचकियों की आवाज़ अब भी मेरे कानों में थी। मैंने कहा, तुम्हारी बेटी ने तुम्हें भी याद किया था, उसने कहा था कि पापा से कहो मुझे ले जाएं, मगर शायद तुमने इस पुकार को सुना ही नहीं। या मैंने सर झुकाकर कहा, मैं माँ हूँ, मैं जाकर उसे ले आऊँगी, चाहे रास्ते कठिन हो, चाहे गाड़ियाँ बदलनी पड़े, चाहे लोग कुछ भी कहें। अगर तुम साथ ना भी आए तो मैं फिर भी जाऊँगी, क्योंकि माँ के कदम रोकने वाली कोई ताकत नहीं होती। अब मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने साड़ी के पल्लू से इन्हें साफ किया, मगर वो फिर बह आते। दिल टूट रहा था। मैं सोच रही थी कि यह वही व्यक्ति है जिसके साथ मैंने ज़िंदगी गुजारी है, जिसके साथ दुख सुख बांटे हैं, मगर आज जब हमारे खून का रिश्ता पुकार रहा है तो वो पत्थर बने बैठे हैं। मैंने धीमी आवाज़ में कहा कि ईश्वर को जवाब देना होगा। संतान भगवान की अमानत है, उसके साथ होने वाला हर अत्याचार हमसे भी पूछा जाएगा। उस समय मैं सिर्फ एक माँ नहीं थी, मैं एक जख्मी दिल थी, एक टूटी हुई आस थी, एक तड़पती हुई प्रार्थना थी। कमरे में सर्द खामोशी फैल गई। बाहर शाम उतर रही थी, आसमान पर धुंधली रोशनी थी और मेरे दिल में अंधेरा गहरा होता जा रहा था। मगर उसी अंधेरे में एक संकल्प भी जाग रहा था। मैंने दिल में तय कर लिया कि अब मैं अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे सारी दुनिया का सामना करना पड़े, मगर मैं उसे अत्याचार की दीवारों के हवाले नहीं रहने दूंगी। मेरी माँ होने की पहचान यही है कि मैं अपनी संतान के लिए खड़ी हो सकूं, और अब समय आ चुका था कि मैं खड़ी हो जाऊं। मैंने अपने पति को अपने शब्दों से समझाने की कोशिश की थी, मगर वो शांत चेहरे के साथ खाना खाते रहे। खाना खाने के बाद उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे में ले आए, मुझे बिस्तर पर बिठा दिया, पानी का ग्लास मेरे हाथ में पकड़ाया और खुद जेब से मोबाइल निकालकर उसके बटन दबाने लगे। मैंने अभी भी हैरानी से उनकी तरफ देख रही थी। मेरा दिल डर और गुस्से के बीच कहीं अटका हुआ था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक ठाक है और अपने ससुराल में खुश है। वो बस तुम्हें परेशान करने के लिए यह सब कह रही है। मेरा विश्वास करो, सब कुछ ठीक ठाक है। मैंने उनकी तरफ देखकर कहा कि मेरी बेटी की ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं है और ना ही मुझे लगता है कि आगे ठीक होगा। मैंने कहा, तुम अभी इसी समय उसके घर चलो और जाकर अपनी आंखों से सब कुछ देख लो। मेरा गला भर आया, आंखें भीग रही थीं। तभी उन्होंने मोबाइल पर एक वीडियो लगाकर मेरे सामने रख दी। वीडियो में मेरी बेटी के जन्मदिन का कार्यक्रम मनाया जा रहा था। उसका पति उसके बिल्कुल पास खड़ा था और प्यार से उसकी तरफ देख रहा था। सारे ससुराल वाले जमा थे, उसके सामने केक रखा था और उसे जैसे फूलों की तरह संभाला हुआ था। मेरी बेटी के चेहरे पर खुशी फैली हुई थी, जो साफ नजर आ रही थी। हंसी उसकी आंखों तक पहुंची हुई थी, किसी तरह की उदासी का कोई निशान नहीं था। यह सब देखकर मैं भी हैरान रह गई। दिल में अजीब सा बोझ था, मगर दिमाग इस दृश्य को सच मानने लगा। मेरे पति मुझे समझाने लगे कि अपनी बेटी की ऐसी बातों पर ध्यान ना देना। बेटी का घर बसाना माता पिता का काम होता है, उसका घर बसने दो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी किसी फालतू चिंता से उसका घर खराब हो जाए। उनकी बात ने मुझे वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया था। मैं जैसे खुद को बुरा समझने लगी। मुझे लगा शायद मेरी बेटी वाकई अपने ससुराल में खुश है, बस बचपने में या लाड में वो यह सब कुछ कह देती होगी। मुझे यह भी लगा कि शायद वो मामूली बातों को बड़ा बनाकर मुझे परेशान कर देती है।
धीरे धीरे मेरे दिल में उनके लिए गुस्सा भी पैदा होने लगा। मैं सोचती कि जिस माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, जिसने उसके लिए हर पीड़ा बर्दाश्त की, उसी माँ को उसने क्यों इतनी पीड़ा दी, क्यों ऐसी बातें कहीं जिनसे मेरा दिल टूट जाए। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं उसकी बातों पर ध्यान नहीं दूंगी। जब वो फ़ोन करती तो मैं बस उसका हाल चाल पूछती और फ़ोन बंद कर देती। वो जब भी अपने ससुराल के खिलाफ कुछ कहती तो मैं ऐसे खामोश हो जाती जैसे मैंने उसकी बात सुनी ही ना हो। मैंने उसकी हर शिकायत को अनदेखा करना शुरू कर दिया। मेरा व्यवहार बदल चुका था। थोड़े समय बाद उसके फ़ोन आना भी बंद हो गए। पहले मैं इंतज़ार करती रही, फिर मेरा दिल भी ठंडा पड़ता गया। मैंने भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। न मैंने उसे फ़ोन किया, न उसकी कमी को खुद पर हावी होने दिया। मुझे लगता था कि अगर वो नाराज़ है या ज़िद में है तो खुद ही ठीक हो जाएगी। मेरा दिल उसे बात करने को चाहता भी नहीं था। मुझे याद आता कि उसने अपनी माँ की भावनाओं के साथ खेल खेला था। उसने यह नहीं सोचा कि उसकी बुरी हालत के बारे में सुनकर मेरे दिल पर क्या बीतती है, मैं कैसा महसूस करती हूँ। बस उसने अपनी मर्ज़ी चलाई थी और मुझे बेचैन कर दिया था। घर का काम काज वैसे ही चलता रहा, मैं अपना काम करती रही, मगर मेरे दिल के अंदर अनदेखा बोझ रहता। कभी कभी रात को आँख खुल जाती और उसकी आवाज़ याद आती जो कह रही थी कि माँ मुझे यहाँ से ले जाइए। फिर फ़ौरन उस जन्मदिन की वीडियो याद आ जाती जिसमें वो हंस रही थी। मैं खुद को समझा लेती कि सब ठीक है। शायद मैं ही ज़्यादा भावुक हो गई थी। मैंने अपने दिल को लगातार यह कहकर बहलाया कि जो सही बात थी वो मेरे सामने आ चुकी है। मेरी बेटी खुश है, उसका घर बस चुका है। अब मुझे उसकी ज़िंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। समय बीतता रहा, मेरे अंदर का दर्द कहीं छुप गया। मैंने खुद को विश्वास दिलाना सीख लिया था कि सब अच्छा है, मगर कभी कभी एक सोच फिर सर उठाती कि अगर वो सच कह रही है तो, अगर इसके पीछे कोई और कहानी थी तो। मगर मैं इन सवालों को दबा देती। मैंने अपने कान उसकी पुकार से बंद कर लिए थे। मुझे लगा यही बेहतर है। माँ बनकर भी मैंने अपनी आंखों पर पर्दा डाल लिया था। मुझे यहाँ तक महसूस ना हुआ कि कहीं खामोशी आने वाले तूफान का हिस्सा तो नहीं। मगर उस समय मुझे सिर्फ एक ही बात समझ आती थी कि वो नज़र आ रहा है वही सच है और बाकी सब वहम है। एक दिन बैठे बैठे मैंने अपने पति से पूछा, आपको कैसे पता चला कि हमारी बेटी मुझे परेशान करने के लिए फ़ोन पर ऐसी बातें कर रही है, और आपको वीडियो भी किसने भेजी है? तब मेरे पति कहने लगे कि तुमसे बात होने से कुछ दिन पहले ही हमारे दामाद का फ़ोन आया था। वो बहुत परेशान था। मुझसे कहने लगा, पापा मैं आपसे अपनी पत्नी की शिकायत करना तो नहीं चाहता, मगर मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं रहा। मुझे सुमन बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी है। बात बात पर मेरे साथ ज़ुबान लड़ाती है। मेरे माता पिता की इज्जत नहीं करती, समय पर खाना नहीं देती है, ना ही कपड़े धोती है। सब कुछ एक काम वाली के हवाले कर रखा है। मैं उसे यह नहीं कहता कि घर का सारा काम करो, लेकिन कम से कम मेरे माता पिता का ख्याल तो कर लिया करो, उनका हाल चाल तो पूछ लिया करो। उसे इतनी समझ भी नहीं होती, आप प्लीज़ उसे समझाइए ना। इसके साथ उसने मोहल्ले में अजीबोगरीब बातें करना भी शुरू कर दी हैं। सारे मोहल्ले वाले आकर पूछते हैं कि हम अपनी बहू पर अत्याचार क्यों करते हैं। मेरे माता पिता पहले ही बीमार रहते हैं, आपकी बेटी की वजह से वो मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगे। पति की बात सुनकर मैं खामोश हो गई, मगर दिल ही दिल में यह सोचने लगी, पर मजबूर हो गई कि दामाद वीडियो होने के बावजूद संपर्क क्यों नहीं करता। मेरे दिल में एक बार फिर बेचैनी सर उठने लगी, और इस बार मैंने पक्का फैसला कर लिया था। इसी तरह धक्के खाते गिरती पड़ती मैं अपनी बेटी के ससुराल पहुंच गई थी, मगर आगे का दृश्य देखकर जैसे मैं सन्न रह गई। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आया था। मेरी बेटी के जेठ ने उसे जमीन पर गिरा रखा था और बुरी तरह से मार पीट रहा था, जबकि मेरी बेटी रोते हुए दया की भीख मांग रही थी। मैं फौरन आगे बढ़ी और इन सब जालिमों से अपनी बेटी को छुड़ाया। मेरी बेटी मुझे देखते ही मेरे सीने से लग गई और कहने लगी, माँ आप इतनी देर से क्यों आई? मेरी बेटी की हालत देखकर मेरा कलेजा फटता जा रहा था। उसके शरीर पर जगह जगह घाव के निशान थे। कुछ घाव के निशान पुराने हो चुके थे और कुछ ताज़ा घाव बने हुए थे। मैंने अपनी बेटी को चुपचाप एक तरफ बिठाया और वापस आ गई। रास्ते में मैं पुलिस स्टेशन गई और वहां जाकर बेटी के ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी थी। मेरे पति को कभी भी बेटी नहीं चाहिए थी। शायद वो सिर्फ संतान की कमी को बेटी से पूरा किया करते थे, वरना उनके दिल में हमेशा बेटे ना होने का दुख रहा। उन्होंने दामाद को मेरी बेटी के साथ जो चाहे व्यवहार करने की छूट दे दी थी, और यह भी मुझे अब पता चला था। सारी कार्रवाई पूरी करने के बाद मैंने घर आकर पति को बताया था कि मैं यह सब कर चुकी हूँ। मेरे पति ने सर पकड़ लिया था, लेकिन मैंने उन्हें एक भी शब्द कहने से मना कर दिया और अपने पति से पूरी तरह से रिश्ता तोड़ लिया। बेटियां बोझ नहीं होती, मान होती हैं। इस मान को कभी टूटने ना दे, वरना आपकी बेटियां खुद भी टूटकर बिखर जाती हैं। बेटियां भगवान की देन और ईश्वर का आशीर्वाद होती हैं। जो बेटियों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, वो भगवान के वरदान का अपमान करते हैं और अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में अकेले रह जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ मिलते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।